खासतौर से मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस साल 14 नवंबर को इस शहर में ला करके रखा, और जो हमारे कम्प्लीटली हमने 16 ईयर्स को कंप्लीट किया इस शहर के अंदर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें संभाला। हम जब आए थे तो हमारा बेटा 3.5 साल का था, और हम बरेली में उसका एक्चुअली उस समय एडमिशन की तैयारी कर रहे थे जब प्रभु हमें यहाँ लेकर के आए, और हमें यहाँ पे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि कैसे क्या होगा, सब कुछ अनजान था। लेकिन प्रभु का शुक्र करते हैं, ये 16th ईयर्स है उसका एजुकेशन का। उसने 14 साल अपने स्कूल में किए, नर्सरी से किंडरगार्टन से लेके 12th तक, और अभी इंजीनियरिंग का 2nd ईयर उसका चल रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अद्भुत तरीके से संभाला। आप लोग की प्रार्थनाओं के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और आज की शाम हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में वो सामर्थ्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें कि जो भी वो आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो मेरे द्वारा मेरे शब्दों को छुएं, ताकि वो वचन हम तक पहुंच सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शक्खला बरा बरा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। मैं एक बार फिर से आज की शाम अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, हर एक सुनने वालों को आपके अधीन करता हूँ, ताकि प्रभु हमारे कानों में वो आवाज जाए जो आप चाहते हैं प्रभु, मेरे मुंह से वो शब्द निकले जो आपकी ओर से उचित है। प्रभु आपसे विनती करते हैं, इस पूरे समय को आप कहते हैं सौंपते हैं, टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, एक एक चीजों को आप कहते हैं सौंपते हैं, हर प्रकार की डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में जाती रहे। धन्यवाद कहते हैं स्टीफन और आकांक्षा के लिए प्रभु, जिनको आपने बोझ दिया, जो सेवकाई को कर रहे हैं प्रभु ईमानदारी के साथ, और प्रभु जितने लोग भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन सबको आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते हैं, समय को एक बार फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जानी पहचानी किताब के विषय में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि काफी लोगों ने या ज्यादातर लोगों को पता होगा इस किताब के विषय में। कितने लोग नहमिया के विषय में जानते हैं? नहमाया अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीमिया हिंदी में। अपने आप वेव करके दिखा सकते हैं अपने हाथ को उठा करके। ओके ओके, आज के दौर में अगर हम अपनी जिंदगी को गौर करके देखें कि है ना, कि हमारे घर में हमारा जो अच्छी नौकरी चल रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, घर है, सब कुछ है, खुशहाल हैं, और हमें सूचना मिलती है दूसरों की या हमारे किसी लोगों की जो हमसे इतना ताल्लुक भी नहीं रखते, और हमें पता चले कि उनकी जिंदगी में कुछ परेशानी चल रही है, कुछ वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, कुछ तंगी में है, हम कितनी फिक्र करते हैं। हमारे विश्वास, हमारे परिवार के लोग अभी प्रभु में नहीं है ना, वो प्रभु से दूर चले गए हैं, तकलीफों में चल रहे हैं, कितना ज्यादा हम उसको सीरियसली लेते हैं, हम उसके लिए कितनी क्या करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होता है। अगर आप जानते हैं नहमिया पर पढ़ा अगर आपने, तो नहमिया जो है एक बड़ा ही अच्छे ओहदे पर है ना, वो पिलाने वाला कप बेरर है, राजा का कप बेरर। और कप बेरर एक बड़ा ही एक प्रतिष्ठित, एक बड़ी रेप्यूटेड जॉब होती थी जो आसानी से नहीं मिलती थी। जो बहुत ज्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति होता था उसी को वो जॉब मिलती थी, क्योंकि कप बेरर यानी पिलाने वाला, जो प्याला लेकर के जाने वाला राजा के सामने था, उसके हाथ में एक्चुअली राजा की जिंदगी थी, है ना। राजा उस पर निर्भर करता था, क्योंकि वो कप चेक करके टेस्ट और टेस्ट करके तब राजा को प्याला दिया करता था। और एक बड़ा ही एक उसका बड़ा निकट का संबंध था, होता था राजा के साथ, राजा के सन्मुख वो रहता था। और नहमिया वो व्यक्ति है जो कि राजा के सन्मुख ठहरा करता है, रॉयल व्यक्ति है, किसी चीज की घटी नहीं है, पैलेस के अंदर रह रहा है। लेकिन इसके जब यरूशलेम से कुछ मित्र आते हैं, यहूदी लोग आते हैं, और उनसे क्या करता है, समाचार पूछता है अपने शहर के विषय में। और तब लोग जब बताते हैं कि क्या हो चुका है, कि वहां की यरूशलेम की शहरपनाह टूट चुकी है, सब तहस नहस है, कब्रों को बिखार दी, सिफल्चर्स, अंग्रेजी में सिफल्चर्स लिखा हुआ है, हिंदी में शायद कब्रें हैं, है ना, उनको वो उजाड़ पड़ी हुई हैं। और वो जब शहरपनाह के विषय में, शहर के विषय में सुनता है, तो हम देखते हैं कि पहले अध्याय के अंदर, है ना, अगर पढ़ते हैं उसकी 3 आयत को पढ़ेगा, नहमिया पहला उसका 3 आयत पढ़ी दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हमें जब खबर मिलती है, हमारा क्या प्रतिक्रिया होती है? यहाँ पे नहमिया बहुत अच्छा लेविश लाइफ जी रहा है, एक रॉयल ट्रीटमेंट के साथ, राजा के महल में है, सुरक्षा में है, सब कुछ बड़े आराम से उसका सब कुछ कट रहा है। लेकिन हम नहमिया के रिएक्शन को आप देखें, उसके प्रत्युत्तर को देखें, 4 आयत को पढ़ेगा, हमको बड़ा एक उत्साह मिलता है, एक बड़ा चैलेंज मिलता है उसकी लाइफ से यहाँ देखने के लिए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा
हे स्वर्ग के परमेश्वर ठीक है, यहोवा। बस ये रुक जाए। है ना, उसका रिएक्शन क्या है कि वो कह रहा है मैं प्रभु के सन्मुख रोता रहा, विलाप करता रहा और उपवास करता रहा। और हम जब पढ़ते हैं, पहुंचते हैं दूसरे अध्याय की पहली आयत में, वहां पहुंचते पहुंचते इसका विलाप करते करते, प्रार्थना करते करते, आपको पता कितना समय बीत गया? एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, लेकिन 4 महीने। है ना, क्योंकि पहली आयत में लिखा हुआ है कि जो महीना जो जिक्र किया गया, चिस्लू का महीना और उसके बाद जो निसान का महीना, ये करीब 4 महीनों का गैप है। 4 महीने तक वो उपवास प्रार्थना करता रहा, उदास है, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो बड़ा अच्छा जीवन बीत रहा है, लेकिन वो उदास है उसके शहर पनाह के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की चीजों के लिए। किस तरीके से आत्मिकता खत्म हो चुकी है, उसके लिए वो परमेश्वर से पश्चाताप कर रहा है, दूसरों के ब्याह पे माफी मांग रहा है। और वहां पे हम देखते हैं कि उसका जब वो प्रार्थना में रहा, एक प्रत्युत्तर उसे दिखाई देता है। आज की शाम मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब आप चुनौतियों को देखें, जब आप परेशानियों को देखें, एक ही चीज है, चाहे आपके परिवार में, आपके बच्चों के, आपके पति पत्नी की जिंदगी में, कोई भी अगर आप परेशानियों को देखते हैं, एक चीज है, एक ही काम करिए कि अपने घुटनों को प्रभु के आगे टेक दीजिए। जरूरत है उपवास प्रार्थना में चले जाइए, क्योंकि खासतौर से मैं बताना चाहूंगा वो माँ बाप जिनके बच्चे जवान हैं, मैंने खुद इस बात को सीखा और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे जवान हैं और आप सामना कर रहे हैं परेशानियों का, तो अपने शब्दों को कम कर लीजिए, अपने शब्दों से ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में अपने घुटनों को टिका दीजिए, क्योंकि आज की पीढ़ी पे, जवानों पे आपके शब्दों का ज्यादा असर नहीं होगा, आपके शब्दों से ज्यादा उनका रिटेलिएशन आएगा, यानी कि क्या बोलेंगे उसे, बलवा आएगा। आपके ज्यादा, जितने ज्यादा आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, उससे कुछ सहल नहीं निकलेगा, लेकिन केवल बलवा आएगा। अपने शब्द, अपने घुटनों को प्रभु के आगे टिका दीजिए, अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने बढ़ा दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को, जो जवान पीढ़ी है, उसके सामने अपने मुंह के शब्दों को कम कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है। और हो सकता है उसका जवाब आपको एक दिन में ना मिले, एक हफ्ते में ना मिले, लेकिन गिव अप मत करिए, आप हार मत मानिए, लेकिन अपने घुटनों को परमेश्वर के सन्मुख टेक करके रखिए। अगर उपवास करने की जरूरत है तो उपवास करिए, प्रार्थना में रहिए, और आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा। अपने सोर्स, अपने परेशानियों के लिए अपने सोर्सेस की का आप सहारा मत लीजिए, अपने जिनको आप जानते हैं उनका सहारा मत लीजिए। नहमिया के लिए बड़ा आसान था कि उसको तो बड़ा घमंड कर सकता था, अरे मैं तो राजा के सन्मुख खड़ा रहता हूँ, राजा, क्योंकि जो उस समय जो कप बेरर होते थे, वो केवल कप बेरर नहीं होते थे, लेकिन वो राजा के काउंसलर्स होते थे। राजा उनका एक सलाहकार के तौर पे देखता था, एक बड़ा घनिष्ठता का संबंध होता था राजा का उनके साथ, और लेकिन उसने कभी उस पर घमंड नहीं किया। आज अपनी जिंदगी में आप जांच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपनी चीजों पे कोई घमंड तो नहीं करने लगे? आपकी तनख्वाह पे, आपके सोर्सेज पे, आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत कुछ मिल चुका है, कहीं आपका फकर, आपका घमंड उन चीजों पे तो नहीं चला गया है? आप कितने सोर्सेज और रिसोर्सेज को जानते हैं, कितने कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नहमाया ने अपने मुंह को बंद रखा, उसने राजा के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है, और तब राजा खुद उसके पास आके सवाल पूछता है कि क्या बात है, तेरा चेहरा आज उदास क्यों है? तेरा चेहरा उतना खिला खिला क्यों नहीं जैसे रहता था? आज क्यों, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? हम जानते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के सामने गुहार लगाते हैं तो परमेश्वर राजाओं को हमारे सामने खड़े करने की ताकत रखता है। और देखते हैं राजा खुद उससे सवाल कर रहा है, राजा उस तक खुद अप्रोच कर रहा है और राजा उससे सवाल कर रहा है। तब जो है वो राजा को अपने दिल की बात बयान करता है और बताता है कि किस तरीके से उसकी दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं उसकी दशा क्या है। और वो हम देखते हैं कि फिर राजा उसको कहता है कि ठीक है, तू क्या चाहता है? और राजा से वो अपनी उन्नति की बात नहीं कर रहा है, अपने प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है, अपने परिवार को हेल्प करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है कि मुझे आप लेटर्स दे दीजिए गवर्नर के नाम, ताकि मैं जाऊं और जाकर के उस शहर पनाह को बना सकूं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने राजा के हृदय को तैयार किया और राजा वो नहमाया वहां से निकलता है सुरक्षा के साथ, सारी चीजों को लेकर के, सारे प्रोविजंस जो परमेश्वर ने राजा के द्वारा उत्पन्न किए, और वो वहां से निकल करके जो है जाता है। और 3 दिन तक वो केवल क्या करता है? इंस्पेक्शन का काम करता है, यानी निरीक्षण का काम करता है। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर हमें निरीक्षण करना जरूरी है अपनी लाइफ का। हम शायद परमेश्वर को बहुत सालों से जानते हैं, हम विश्वास में बहुत पुराने हो चुके हैं, हम बहुत सालों के विश्वासी हैं, हम शायद टाइट भी देते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम क्या समय निकाल के कई बार अपने जीवनों को जांचते हैं? जांचने का तरीका यह है परमेश्वर के वचन के सन्मुख खड़े हो जाना। हम अपनी अकल से नहीं जान सकते, क्योंकि कई बार चीजें जो हैं हमारी अकल के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से हमें सब सही दिखाई दे पड़ती हैं, लेकिन हमारे को जांचने का तरीका है उसके वचन में अपने आप को झांक के देखना, उसके वचन के सन्मुख ऐसे खड़े हो जाना, हम जैसे मिरर के आगे खड़े होते हैं और बड़े नजदीकी से, बड़े माइन्यूटली एक एक चीज को झांकना। हम देखते हैं उसको सारे समाचार मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन 3 दिन तक वो क्या करता है?
निरीक्षण कर रहा है, टूटी हुई दीवारों का, हर चीज का निरीक्षण कर रहा है। और तब परमेश्वर क्या करता है कि लोगों को उनके साथ खड़ा कर देता है और वो मिल करके काम करना शुरू करते हैं। और वो जो काम करते हैं, दीवार को बनाने का काम कर रहे हैं, वो वहां पर जो है, अगर आप 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे 10 फाटकों का जिक्र है, 10 फाटकों का निर्माण करता है। और आज मैं तो उन 10 फाटकों की बात करने जा रहा हूं कि ये 10 फाटक जो है ये किस चीज को दर्शाते हैं, उनका क्या आत्मिक संबंध है, उनका आत्मिक क्या अर्थ है। हम देखते हैं कि फाटकों को वो खड़ा करता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से जो भी जवाब देना चाहता है माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। फाटक किस चीज को दर्शाता है? गेट या डोर किस चीज को दर्शाता है? कोई भी अगर बताना चाहते तो बता सकते हैं, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अगर हम किसी को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं या किसी को अनुमति देते हैं, तो इट्स अ डोर। लाइक परमेश्वर कहते कि मैं हृदय में खड़ा हुआ तुम्हारा खटखटाता हूँ, कोई द्वार खोलता है तो मैं भीतर आता हूँ। तो ओके, तो दरवाजा दर्शाता किस चीज को? एक एंटर, ओके, एक अंदर आने की जगह को दर्शाता है, प्रवेश को दिखाता है। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी बढ़िया करोड़ों का घर बना लें, लेकिन आपके घर के ऊपर अगर गेट नहीं है, डोर नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप सेफ महसूस करेंगे? नो, अनसेफ, है ना। आप सुरक्षित महसूस करने के लिए क्या करते हैं, है ना? इसलिए जब आप सोने जाते हैं तो आप लोग जो बुजुर्ग हैं आपको ज्यादा पता होगा ना, आप लोग क्या बच्चों ने कर भी दिया हो तो आप सबसे पहले जाके क्या करते हैं सोने से पहले? दरवाजे चेक करते हैं, लैच लगा है कि नहीं लगा है ना। बाहर गेट में, मेन गेट में ताला लग गया नहीं लग गया, दरवाजा अच्छे से बंद है या नहीं है, कहीं तो कोई दरवाजा खिड़की खुली तो नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अगर दरवाजा नहीं है तो क्या है, आप असुरक्षित हैं। कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी हो आपने, करोड़ों रुपए लगा के खर्च कर दिया हो, लेकिन अगर दरवाजा नहीं है घर के अंदर, दरवाजा खुला है, दरवाजा मजबूत नहीं है, दरवाजा सही से लगा हुआ नहीं है, सही स्थान पे नहीं है, तो आप सुरक्षित नहीं है। गेट किस चीज का काम करता है? आपको सुरक्षित महसूस कराने का काम करता है। आपको अपनापन महसूस होता है। जब आप दरवाजा बंद है तो आपको अपनापन महसूस होता है, आप अपने घर में महसूस करते हैं। आपको पता है कि ठीक है बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपनी चार दीवारी के अंदर बंद हैं। इसलिए जहां पर आप देखते हैं कि 10 फाटकों का जिक्र है और उन 10 फाटकों का बड़ा आत्मिक मतलब है, और हम एक एक फाटक करके देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है नहमीया की किताब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो बहुत छोटी सी किताब है, आप इस हफ्ते को लेकर के आप उसमें टाइम बिता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं पहले ही आयत के अंदर 3 की जो पहला फाटक है जिसको दर्शाया गया है, जो लिखा हुआ है वो क्या है? शीप गेट, यानी कि भेड़ फाटक। ओके, अब ये भेड़ किस चीज को दर्शाती है? विश्वासियों को, बिलीवर्स। ओके, भेड़ विश्वासियों को दिखाती है, भेड़ है ना परमेश्वर के लोगों को दिखाती है। लेकिन हम देखते हैं कि भेड़ किस चीज को दिखाती है? एक बलिदान को भी दिखाती है ना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है तो क्या कहता है? देखो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना जो संसार के बोझ को, संसार के पाप को अपने ऊपर उठा करके लिए जाता है ना। वो यीशु मसीह को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे उद्धार को दर्शा रहा है कि हमारा उद्धार, हमारी जिंदगी की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती, हम तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हमारा उद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ है। और ये कार्य का मतलब ये नहीं कि हम कुछ करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कार्य तो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरा कर दिया, और यीशु मसीह ने सलीब पर बोला कि पूरा हुआ। हमारा उद्धार जो है यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके, सारे दुखों को सह करके कार्य पूरा कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है? उस उद्धार के कार्य को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना है। जैसे वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपना बेटा है ना, जो कि उस पर विश्वास करे परंतु नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया, उस ग्रहण किया, उसने उनको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। ये शीप गेट, ये जो फाटक है, इसको बनाने की जरूरत है। आज बहुत से लोगों ने उद्धार पाया तो है, लेकिन अपने उद्धार को खो दिया है, इस दुनिया में भटक गए हैं। इसलिए निरीक्षण करना जरूरी है कि मेरा उद्धार आज इंटैक्ट है। आज बड़ी बड़ी थ्योरीज चल रही है, आज बड़ी मसीह परमेश्वर के राज्य में बड़ी गलत शिक्षाएं हैं। आज लोगों ने ग्रेस के ऊपर यानी अनुग्रह के ऊपर भी इतना ज्यादा वचन को बढ़ा चढ़ा के या तोड़ मड़ोड़ के रखना शुरू कर दिया है। उनका कहना, लोग कहते हैं कि जी हमने एक बार उद्धार पा लिया, अब तो हमेशा के लिए हमारा साल्वेशन हो गया है। अब आप चाहे जो भी करते रहो, प्रभु ने तो हमारे लिए एक बार बलिदान कर दिया। चाहे अब हम गुनाह की जिंदगी बिताते रहे, कुछ भी करते रहे, हमारे पास तो एक बार हमें उद्धार मिल गया, अब तो हम स्वर्गीय जाएंगे। आपको पता है समसून के विषय में क्या लिखा हुआ है? समसून को परमेश्वर ने जो मना किया था ना, वही काम करता रहा। उसने अपने सीक्रेट को, अपनी पवित्रता को जो था दलीला के साथ बांट दिया।
और वहां लिखा हुआ उन्होंने एक बार, दो बार, तीसरी बार उसको लगा कि मैं हर बार वैसे ही करूंगा और परमेश्वर का आत्मा मुझ पे आ जाएगा और मैं प्रबल होता रहूंगा। लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वो जानता भी ना था कि परमेश्वर का आत्मा उससे जा चुका है। हमारे उद्धार को जांचने की जरूरत है। हमने उद्धार पाया शायद 50 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन क्या सचमुच में आज वो उद्धार का आनंद है? क्या आज वो इंटीमेसी को आप परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ महसूस कर रहे हैं? हम अभी जो है क्रिसमस के सीजन में हम एंटर कर चुके हैं और आप देखेंगे क्रिसमस पे सारे चर्चेस चाहे वो पूरे साल भर खाली पड़े हों, लेकिन क्रिसमस वाले दिन एक्स्ट्रा चेयर्स मंगानी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा टेंट लगाना पड़ता है, चर्च भरा हुआ है। अच्छी बात है, चर्च जाने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या हम बाकी समय में भी चर्च को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या सिर्फ क्रिसमस हमारे लिए एक रीति रिवाज परंपरा का दिन बन गया कि भैया हमें क्रिसमस पे तो चर्च जाना ही जाना है, नए कपड़े खरीदने हैं, केक बनाना है और चर्च जाना है। वो हमारे उद्धार के कार्य को पूरा नहीं कर सकता। आप नए कपड़े सिलवाएं या न सिलवाएं, आपके घर में केक बने ना बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात पे गौर करना जरूरी है कि आज यीशु मसीह मेरी जिंदगी में है। क्या जब मैं यीशु को पुकारती हूँ, क्या मेरी प्रार्थनाओं को वो आज भी सुनता है? क्या आज मेरे पास वो आश्वासन है कि प्रभु मेरा पिता है? या उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं क्या बोलता हूँ कि प्रभु मुझे नौकर बना ले सिर्फ क्योंकि मुझे रोटी चाहिए, मेरा पेट भर दीजिए, बस इतना मेरे लिए काफी है। मेरा वो बेटे वाला बेटी वाला संबंध नहीं है, सिर्फ नौकर वाला संबंध है कि प्रभु मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, रोटी दे दीजिए मुझे, बस मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, उनकी फीस दे दीजिए, घर का किराया दे दीजिए, बस इतना ही होता रहे। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने बोला, मैं उसको बोलूंगा अपने पिता से मुझे नौकर बना के रख ले। क्या वो रिलेशनशिप नौकर का है मेरा और आपका, या आज वो बेटा और बेटी का रिश्ता आपका है? सबसे पहला जो काम किया उन्होंने शीप गेट को बनाना शुरू किया, यानी हमारे उद्धार के कार्य को जांचना, हमारे उद्धार को जांचना जरूरी है। दाऊद ने प्रार्थना करी, रेस्टोर अस द जॉय ऑफ सल्वेशन, हमारे उद्धार के आनंद को हमें लौटा दे। आज बहुत से लोगों ने अपने उद्धार के आनंद को खो दिया है। आज उनको लगता है सब कुछ मिल चुका है उनको, और अब वो आज अपनी दुनिया की चकाचौंध में खो गए हैं। उनको लगता है हम तो बहुत पुराने विश्वासी हैं, हम अपने घमंड आ चुका है, हमारे नाना दादा दादी परदादा ये थे, बिशप थे, डीएस थे, पास्टर थे, इतने सालों के विश्वासी थे। लेकिन आज आपका व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ रिश्ता क्या है? क्या आज आपको आश्वासन है कि यीशु मसीह अगर आज आ जाए, प्रभु लंबी उम्र दे, लेकिन आपने आप सवाल पूछ के देखिए, अगर आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो क्या मैं उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहां पे मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रह सको। क्या आज वो आपके पास आश्वासन है, या वो फाटक कहीं से टूटा हुआ है? अगर टूटा हुआ है तो जरूर है कि उसका निर्माण करें। सबसे पहला काम जो जा करके वो करता है यरूशलेम की दीवारों में जो बना रहा है, वो शीप गेट है, यानी उस उद्धार के कार्य को पूरा करना। हमारे पाप के लिए एक ही बार प्रायश्चित किया गया, और वो यीशु मसीह ने अपने आप को एक बलिदान के रूप में, एक प्रायश्चित के रूप में दे दिया। और पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, कैसा भी अधर्म क्यों ना हो, कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, मानवीय परिभाषा में पाप कोई बड़ा छोटा नहीं है, पाप पाप है। चाहे वो फल खाना है, चाहे वो रेप करना हो, चाहे मर्डर करना हो, चाहे झूठ बोलना हो, पाप पाप है ना। ये विश्वास लोगों ने परिभाषा बना ली, बड़ा या छोटा पाप। वचन में लिखा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है, बड़ा छोटा कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ये तो छोटा सा ही पाप है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये बहुत बड़ा पाप है, केवल मर्डर करना ही बड़ा पाप है, नहीं ऐसा नहीं है ना। अगर बड़ा छोटा होता तो आदम हवा ने तो कोई पाप ही नहीं किया था, सिर्फ फल खाया था। योना ने तो कोई पाप ही नहीं किया था, वो बस निनवे की जगह तर्शीश में सेवकाई के लिए जा रहा था, है ना। तो योना जोना के विषय में देखते हैं, है ना। तो पाप की परिभाषा बड़े छोटे में नहीं है, पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा का मानना या उसका उल्लंघन करना। आज क्या वो रिश्ता आपका परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? हम जब इस आखिरी महीने में, क्रिसमस के महीने में है, हम उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, हम जरा देखें अपने परमेश्वर के आने के उद्देश्य को, मसीह के आने के उद्देश्य को, किस पृथ्वी पे क्यों आया। क्या मेरा वो पर्पस मेरी जिंदगी में आज पूरा है, इंटैक्ट है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ पे आया था और मैं जब जा रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने पास लेकर के जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। क्या आज वो आश्वासन आपके पास है? हम देखते हैं कि इसलिए सबसे पहला काम है लगातार अपने आप को जांचते रहना। इसलिए पौलुस भी कहते हैं, जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में प्रभु भोज के विषय में जब सिखा रहे हैं, इसलिए हम हर बार लिखा है कि जब तक यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं इस मेज में शामिल होते रहना। कोई परंपरा के तौर पे नहीं, कोई रीति रिवाज के तौर पे नहीं, लेकिन जब मेज में आने का मतलब है कि अपने आप को जांचना, एग्जामिन योरसेल्फ। जब इस मेज में शामिल होते हैं तो जांचें, कोई रीति रिवाज या परंपरा नहीं है कि हम मेज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जांचने का मौका है
इंस्पेक्शन का मौका है। और हम देखते हैं निरीक्षण के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, उद्धार के फाटक को, शीप गेट को उन्होंने बनाया। आज मैं आपको यही प्रोत्साहित करूंगा कि हम सब के लिए, मैं भी उसमें शामिल, हम सब अपने उद्धार को जांचते रहें, निरीक्षण करते हैं कि मेरा आज उद्धार पूरा है क्या, मैं आज स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर स्वर्ग में जाने की आशा नहीं है मेरे पास या आपके पास, तो हमारा उद्धार पाना या यीशु मसीह का बलिदान होना या विश्वास करना बेकार है। हमारा विश्वास, यीशु मसीह का आना एक ही तब पूरा होता है जब हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार पाए जा सके। हमारी आशा है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसकी 3 आयत के अंदर, और हम देखते हैं वहां पर पाया जाता है मछली फाटक, फिश गेट। मछली को जब हम बात करते हैं, आपको क्या याद आता है, क्या दिमाग में आता है मछली की जब बात करते हैं? कोई भी बताना चाहेगा? बिल्कुल सही आना, ओके, इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार। पतरस मछली मछुआरा था, है ना, और पतरस को यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने इसको छोड़ करके मेरे पीछे आ जा, क्योंकि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला, फिशर ऑफ मैन। हमने उद्धार तो पा लिया, लेकिन आज हमारी जिंदगी से क्या वो वचन का प्रचार दूसरों तक हो रहा है ना? वो हमारे विश्वास के प्रकटीकरण को बता रहा है। हमने उद्धार पा लिया, लेकिन है क्या उद्धार हम उसको दूसरों में पास ऑन कर रहे हैं, या हमने उस उद्धार को छुपा करके रखा हुआ है? क्या आप यीशु की चर्चा करने में शर्माते हैं, लजाते हैं, या आप बड़े हियाव के साथ लोगों के सामने बता सकते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह को मानता और मानती हूं? आज बहुत से लोग लजाते हैं अपने विश्वास का अंगीकार करने में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, है ना। उनको लगता है हमारा विश्वास केवल संडे के लिए चर्च में जा करके या विश्वासियों के फेलोशिप के लिए ही है, बाकी समय लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि आप विश्वासी हैं। मत्ती में यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने ऐसी चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की महिमा कर सके। क्या आज मेरे और आपके, हर बार हमें शायद सुसमाचार मुंह से सुनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम मसीह की पत्रियां हो? आज बहुत से लोगों के पास ये बाइबल जो आज मेरे और आपके पास है, वो बाइबल पढ़ने का शायद समय ना मिले, वो पूरी जिंदगी भर शायद वो बाइबल ना पढ़ पाए, उनको बाइबल पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए क्या है? मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी को जब वो पढ़ते हैं उनको क्या दिखाई देता है? क्या लोग ये तो नहीं बोलते अरे ऐसे ऐसे होते हैं ईसाई लोग, अरे ऐसे होते हैं मसीह लोग, ऐसे होते हैं चर्च जाने वाले लोग? क्या मेरी जिंदगी को देख के, आपकी जिंदगी को देख करके लोग नकारात्मक तो महसूस नहीं करते हैं? क्या मसीह की निंदा तो नहीं करते हैं? क्या सचमुच में लोग आपको देख के कह सकते हैं कि हाँ ऐसे होते हैं क्रिश्चियंस, इनकी जिंदगी बिल्कुल फर्क है, ये जब बोलते हैं तो इनकी बात में सच्चाई होती है, जब ये बोलते हैं तो इनके जीवन में शुद्धता दिखाई देती है, जब इनके जब व्यवहार होता है तो इनके जिंदगी के व्यवहार में ईमानदारी दिखाई देती है? क्या लोग आपकी जिंदगी को देख करके, चाहे आप नौकरी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, क्या लोग इस बात को देख के बोल सकते हैं? या आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, झूठों के साथ झूठ बोलने लग जाते हैं, बेईमानों के साथ बेईमानी करने लग जाते हैं, दिवाली मनाने वाले के साथ दिवाली मनाने लग जाते हैं, होली खेलने वाले के साथ होली खेलने लग जाते हैं? क्या आपकी जिंदगी एक्सक्लूसिव दिखाई देती है? क्या लोग देख के बोल सकते हैं कि नहीं ये जिंदगी कुछ अलग है, इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है? सबके मुंह से गाली निकलती है, पर मैंने आज तक इस व्यक्ति के मुंह से कभी गाली नहीं सुनी। मैंने इसको देखा है दूसरों को लड़ते हुए, लेकिन कभी मैंने इसको हाथ उठाते हुए नहीं देखा किसी के ऊपर। मैंने सबको देखा है झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हुए, झूठे चीजों को, दस्तावेज को पेश करते हुए, लेकिन मैंने इसको कभी झूठे दस्तावेज बनाते हुए नहीं देखा है। क्या लोग आज आपके विषय में इस बात की गवाही दे सकते हैं? इवेंजलिज्म केवल यीशु मसीह के विषय में बताना नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन हमारी जिंदगी से दर्शाना भी है। क्योंकि आज लोग इसीलिए प्रभु के पास बहुत से लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जो वचन सुनते हैं और जो जीवन देखते हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कोई पॉलिटिकल नेता है, क्योंकि पॉलिटिकल नेता जब पुलपिट पे खड़ा होता है कुछ और बोलता है, और जब वो पोजीशन पे आ जाता है उसकी लाइफ स्टाइल कुछ और होता है। आज बहुत से मसीहों की जिंदगी भी उन पॉलिटिकल नेताओं की तरह बन गई है, मुंह खोल के वचन से कुछ और पढ़ के बताते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जो बयान कर रही है कुछ और बयान कर रही है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरे वचन से और मेरे कार्यों से प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है? क्या लोग जब सुन रहे हैं, जब देख रहे हैं, जब मुझे पढ़ रहे हैं, क्या वो मसीह के प्यार को पढ़ पाते हैं, मसीह की सच्चाई को, उन बुनियादी गहराइयों को क्या वो देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं? उस गेट को बनाना, उस फाटक को निर्मित करना बड़ा जरूरी है। एक एक फाटक, जो हम 10 फाटक देख रहे हैं, बड़ा ही उनका सटीक महत्व है और बड़ा ही क्रम अनुसार, बड़ा ही प्रॉपर ऑर्डर में उनको रखा गया है। हम बिना उद्धार के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा उद्धार अगर नहीं हुआ है, हमारा सब कुछ बेकार है। इससे सबसे पहले तो अपने उद्धार को प्राप्त करना, अपने पापों से पश्चाताप करना, उसको जिंदगी में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। चाहे आप
बड़े ऊंचे पद पे हो चाहे आप नीचे पद पे हो, चाहे आप करोड़पति हो चाहे भिखारी हो चाहे गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम वो पापों से क्षमा मांग के यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हम बुलाएं, और उसके बाद अपनी जिंदगी से हमारे कामों के द्वारा उसके प्यार को, उसकी गवाही को हमारी जिंदगी में प्रकट होने देना। हम देखते हैं फिश गेट जो सुसमाचार का प्रचारक है, सुसमाचार को दर्शाता है। पौल पतरस को यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्यों के लिए आशीष बन सके। केवल अपने लिए उद्धार पाना जरूरी नहीं है। अपने आप को जांच के देखिए कि आपके परिवार में आपके खुद के बच्चे, आपके खुद का पति पत्नी, क्या आपके रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं? क्या जब आपको मौका मिलता है, जब आप जाते हैं, आप उनसे यीशु की चर्चा करते हैं, या केवल आपकी बातचीत है वो केवल गॉसिपिंग तक या पॉलिटिक्स तक या केवल मार्केटिंग तक वहीं तक खत्म हो जाती है? या आपको समय निकाल करके आप यीशु की चर्चा करते हैं? कई बार डर लगता है, लोग बोलेंगे अरे तुम कैसे दकियानुसी व्यक्ति हो, कैसे ऑर्थोडॉक्स विचार वाले हो सकता है शायद लोग आपको तुच्छ जानना शुरू कर दें, हो सकता है लोग आपको पसंद करना बंद कर दें। मत चिंता करिए, लेकिन अगर मौका मिलता है जरूर एक बार हमें सबको यीशु मसीह के विषय में बता दीजिए, ताकि उनको ये मौका ना रहे कहने का हमने तो कभी यीशु का नाम सुना ही नहीं था। क्योंकि जहां पर आप पहुंच सकते हैं, जिनके पास आपकी पहुंच है, शायद मैं ना पहुंच पाऊं, ऋषु नेहा नहीं पहुंच पाए, आपके पास्टर नहीं पहुंच पाए, केवल आप ही उन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने यीशु मसीह को जाना है, उसके नाम को बताना आपकी जिम्मेदारी है। और उसके नाम को बताने के लिए केवल मुंह के शब्द काफी नहीं है, आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए। तो जब यीशु का बयान करें तो लोग आपकी जिंदगी को भी देख सकें। ऐसा ना हो कि लोग बोले अरे तुम बड़े यीशु की तो बात करते हो, अपनी जिंदगी को तो पहले देख लो। तुम रात के 5, 12, 6 बजे 7 बजे के बाद तो बात करने लायक ही नहीं रहते हो, है ना? तब क्या होगा? यीशु के नाम की निंदा होगी। तो हमारे शब्द और हमारे काम दोनों के द्वारा प्रभु का प्रचार होना, उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचना जरूरी है। और ये लगातार जब हमें मौका मिलता रहे, जहां पे मौका मिलता रहे, हम अपने विश्वास को किसी को बताने से शर्माए ना। हाँ, जरूर है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं हमें सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ करना है। लेकिन एक चीज को और मैंने ये सीखा, और मैं भी परमेश्वर का वचन सिखाता है, कभी किसी की निंदा ना मत करिए। जब आप यीशु मसीह की चर्चा कर रहे हैं, आप यीशु की उत्तमता को बताइए, किसी की गंदगी को मत बताइए, उनकी खामियों को मत बताइए, है ना? जब आप यीशु की उत्तमता को बताएंगे, उनको अपनी बुराइयां खुद दिखने लगती हैं। मैंने अपने प्रोफेसर से एक एग्जाम्पल सीखा था, जो हमेशा एग्जाम्पल मैं याद रखता हूँ, है ना? आप जब शॉप में जाते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की कभी बुराई नहीं करता, है ना? वो आपको 10 रुपए वाली चीज दिखाता है। अगर आप पेन खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 10 रुपए वाला पेन दिखाता है, और उसके बाद वो देखता है कि आपकी बजट क्या है, और उसके बाद वो आपको 50 रुपए वाला पेन दिखाता है, फिर 100 रुपए वाला पेन दिखाता है, और 100 रुपए वाले पेन की इतनी तारीफें कर देता है वो, है ना, कि ये पानी गिर जाए तो उसकी इंक खराब नहीं होगी, ये ऊपर से नीचे गिर जाए टूटेगा नहीं, ये जो है ये आप इससे 100 पेजेस भर दें तब भी इसकी इंक खत्म नहीं होगी। और वो इतनी तारीफें कर देता है कि आप 10 रुपए और 50 वाले पेन को अपने हाथ से अलग हटा देते हैं। बोलते हैं कि भैया मुझे तो ये 100 रुपए वाला पेन चाहिए, आप इसके विषय में बताइए। उसने 10 रुपए वाले पेन की कोई बुराई नहीं करी, 50 रुपए वाले पेन की कोई बुराई नहीं करी, लेकिन 100 रुपए वाले पेन की इतनी तारीफ कर देता है। या अगर मोबाइल खरीदने गए तो वो 10,000 रुपए वाले मोबाइल की बुराई नहीं करता है, लेकिन 25,000 रुपए वाले मोबाइल की उसने इतने गुण गिना दिए कि आप 10,000 15,000 का मोबाइल अपने हाथ से अलग कर देते हैं, और आप 25,000 वाले मोबाइल को पकड़ लेते हैं। भैया इसको बताओ, आप इसका कितना फाइनल प्राइस दोगे? इतनी उसकी तारीफ कर दी। हमारे मसीह के पास के विषय में बताने के लिए इतना कुछ है कि आपको दूसरों के देवी देवताओं की बुराई करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं है। आप यीशु की उत्तमता बताइए, यीशु के प्यार को बताइए, यीशु के बलिदान को बताइए कि उसने कितना प्यार किया। और जब लोग उसकी उत्तमता को देखेंगे तो अपने हाथ से ही वो अपनी बाकी चीजों को धकेल देंगे, और वो बोलेंगे मुझे तो ये यीशु चाहिए जो आपकी जिंदगी में है। मैंने तो जो देखा है, आपकी जिंदगी को देख के मेरे को तो बड़ा आनंद मिलता है, मुझे वो यीशु चाहिए। इसलिए जांचते रहिए कि क्या दोनों फाटक आपके ये खड़े हुए हैं। अगर टूटे हुए हैं तो निर्माण करने की जरूरत है। हम तीसरे फाटक की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो है ओल्ड गेट, पुराना फाटक, 6 आयत के अंदर। आज हम जिस दौर में है, मॉडर्निज्म की दौर में, यानी आधुनिकता के दौर में है, और आधुनिक चीजों की वजह से आज जवान पीढ़ी, नई पीढ़ी पुरानी चीजों को उन्होंने एक तरीके से धकेल दिया है। और पुरानी चीजों को जब धकेलने की बात करते हैं, हम देखते हैं कि आज आदर्शों का, मूल्यों का, सिद्धांतों का भी पतन होता चला जा रहा है। लोग उसको नयापन मानते हैं, है ना? आज बड़ा ही, मैं एक बड़ी पढ़ी लिखी लेडी के साथ काउंसलिंग कर रहा था, और वो बड़ा ही उसको जस्टिफाई कर रही थी लिविंग इन रिलेशनशिप को। बोल रही थी कि अब तो सरकार भी बोलती है, क्योंकि जब शादीशुदा होते आते हैं तो डिवोर्स करने में बड़ा दिक्कत होती है, आपके एलुमनाई देनी पड़ती है, ये देनी पड़ती है। तो लिविंग इन रिलेशनशिप बहुत सही है कि जब तक आप रह सकते हो एक दूसरे के साथ रहो, और जब आपको ना तो किसी के पैसे से लेना देना, और जब आपके बीच में नहीं बनती है वॉकआउट कर जाओ। ना कोई कोर्ट केस, ना कुछ एलुमनाई का चक्कर, ना कोई डर, ना कुछ, बस आप अपना अलग जियो, अपना अलग जियो,
है ना। मॉडर्न थिंकिंग के साथ लोगों ने मॉडर्न चीजों में अडेप्ट करना शुरू कर दिया है, और दुख की बात यह है कि वो चीजें कलीसिया में, मसीहों के अंदर भी प्रवेश करने लगी हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन बुनियादी परमेश्वर का वचन है, वो आदिकाल का परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमें अपने उस पुराने सिद्धांतों को जो परमेश्वर के वचन पे आधारित हैं, हमें वहां पे लौटना, उसमें जड़े पकड़े रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो नई अच्छी चीजें उनको सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमारे जो सिद्धांतिक मूल्य हैं, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें जमे रहना, उनमें अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। आज नई की हवा में हम जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, जो परमेश्वर की जो मूल्य हैं, उनका पतन ना कर दें, उनको जरा थाम करके रखें, उनको हम बना करके रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ना बदलने वाले परमेश्वर वचन में लिखा, जब तक उसका एक एक बिंदु पूरा ना हो जाए ये वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई वो आज भी पूरी हो रही है। 75% से अधिक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और जो बाकी 20-25% प्रोफेसीज हैं वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। इसलिए कितना भी पुराना हो, कुछ लोग बोलते हैं ना ये तो वचन पुराने समय के लिए था, ये आज के युग के लिए नहीं है। हम तो आज आधुनिक तक युग में आ चुके हैं, हम मॉडर्न टाइम्स के अंदर हैं। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन हमारे लिए आज भी उतना ही बहुमूल्य है। हम उसको कभी आउटरन नहीं कर सकते, हम उससे ज्यादा मॉडर्न कभी नहीं बन सकते। वो वचन पुरानी पीढ़ी के लिए था, आज की पीढ़ी के लिए है, और हमेशा के लिए रहेगा। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि हमारी कलीसिया में कई अलग देश के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, और मैं हमेशा उनको बोलता हूं हर एक देश की संस्कृति अलग है, लेकिन हमारे परमेश्वर के वचन की संस्कृति सबसे ऊपर है। चाहे वो भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, कोई भी संस्कृति इस परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं हो सकती, इससे ऊपर नहीं हो सकती। आप किसी भी देश को क्यों ना मानते हो, लेकिन हमारे लिए सबसे सर्वोपरि, सबसे उत्तम जो संस्कृति है वो परमेश्वर के वचन की संस्कृति है। अगर कोई भी संस्कृति आपके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है तो उसका त्याग करना जरूरी है। आप कितने मॉडर्न नहीं बन सकते कि आप परमेश्वर के वचन के मूल्यों को त्यागने लग जाए। परमेश्वर का वचन यशूरून से कहता है तू खा खा के मोटा हो गया है और तू लात मारने लग गया है। यह बिकम फैट, अंग्रेजी में लिखा हुआ, यह बिकम फैट, तू खा खा के मोटा हो गया है और अब तू लात मारने लग गया है। आज बहुत से विश्वासी हैं, उनको लगता है अब हम तो बहुत परिपक्व हो गए, अरे ये तो मॉडर्न चीजें, हम तो पुरानी, ये तो पुरानी हो गई हैं। हम मॉडर्न विचार वाले विश्वासी हैं, हम मॉडर्न तरीके से चलने वाले विश्वासी हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसे विश्वासी, तू खा खा के मोटा हो गया है, तू खा खा के मोटा हो गया और अब तू लात मारने लगा है। हमें वापस नम्र होने की जरूरत है। नहमाया को कोई जरूरत नहीं थी, नहमाया बड़ा आराम से राजमहल के अंदर बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, राजा उसके सामने है, उसको यानी बेस्ट सुरक्षा मिली हुई है, बेस्ट भोजन मिला हुआ है, बेस्ट रहने की जगह मिली हुई है, आराम की जिंदगी कट रही है, उसको कोई परवाह नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसका दिल टूट गया जब वो सुनता है कि उसके लोग कैसे नाश हो रहे हैं, परमेश्वर की शहर पनाह कैसे टूट गई है, परमेश्वर के लोग कैसे आज एक वेस्ट के अंदर चले गए हैं। उसका दिल टूट गया। 4 महीने वो उपवास कर रहा है, विलाप कर रहा है। हम वापस अपने अस्तित्व को पहचाने, हम परमेश्वर के मूल्यों को पहचाने, उस मूल्यों को थामे रहे। आज जब बड़ा आसानी से पतन होता चला जा रहा है, मूल्यों का पतन होता चला जा रहा है, जब परिवारों में हो, फैमिली रिलेशनशिप्स के अंदर हो, है ना, मूल्यों को वापस लेकर के आइए, थाम करके रखिए। मैं अपने घर के अंदर बोलता हूँ 2 नियम मैंने रखे हुए कि बच्चे सबके बहुत बिजी रहते हैं, सबका अलग शेड्यूल है, लेकिन 2 चीज मैं बोलता हूँ कि कम से कम 2 बार हमेशा एक साथ बैठना है, डिनर हमें एक साथ करना है, और उसके बाद फैमिली प्रेयर हम जरूर रात में एक बार करेंगे। बिना फैमिली प्रेयर के चाहे कितने बिजी हो, दिन में 10 मीटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना फैमिली प्रेयर के हम सोएंगे नहीं, बिस्तरों में नहीं जाएंगे। उन मूल्यों को आज भी हमने अपने माँ बाप से सीखा, हमारे नानी से सीखा, और वो चला आ रहा है। और आज वो चाहे कितना भी पुराना लगे, लेकिन आज भी हमारे परिवार का दस्तूर है कि हम एक डिनर, शाम का खाना, एक बार का खाना हम खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, बिस्तरों में नहीं, टीवी ऑन करके नहीं। टीवी उस समय कोई नहीं चलेगा, हमें चाहे कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो। हमारे ड्राइंग रूम में ना कोई एसी है ना हीटर है, लेकिन हम वहां बैठ के खाएंगे। हाँ, कोई जब खाना बेडरूम में तब जाएगा अगर कोई बीमार है, बिस्तर से नहीं उठ सकता, तभी केवल बेडरूम में खाना जाएगा, नहीं तो एक साथ मेज पे बैठना जरूरी है। कुछ चीजें शायद बड़े ऑर्थोडॉक्स लगेंगी, लेकिन हमें उन पुरानी वैल्यूज को थाम करके रखना है। उन पुराने फाटकों को जो शायद हमारे प्राचीनों ने तैयार किए, जो नियमों को प्राचीनों ने बनाया, हमें शायद आधुनिकता में वो लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब लोग यरदन नदी पार कर रहे थे तो परमेश्वर ने क्या बोला, तुम वहां से क्या करना, 12 पत्थरों को उठा लेना। और तब क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तब तुम अपने बच्चों को बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। वो तुम्हें कैसे लाल समंदर से निकाल के लाया, कैसे यरदन पार से निकाल के लेके आया। आज लोग भूल गए हैं। अच्छी बात है, आज मॉडर्न गानों के मैं विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन मैं सारे मॉडर्न गाने पसंद नहीं करता, क्योंकि आज कई मॉडर्न गाने हैं जो परमेश्वर के मूल्यों से ही भटक गए हैं।
परमेश्वर के बेसिक सिद्धांतों से भटक गए हैं। लोगों को पता ही नहीं है। लोग कई गानों में यीशु मसीह को पापा करके गाते हैं, है ना, कि यीशु को पिता करके बोलने लगे, जबकि हमें ये बेसिक सिद्धांत भूल गए, है ना। यीशु को हम पिता नहीं बुला सकते, यीशु कभी पिता नहीं है, पिता पिता ही है। यीशु परमेश्वर का बेटा है जिसने मनुष्य रूप में अपने आप को प्रकट किया। पृथ्वी का प्रकटीकरण यीशु है, ठीक है, वो बेटा है, बेटे का स्वरूप है ना। तो हमें उन पुराने, जो हम पुराने गीतों गाते हैं ना, पुराने हिम्स, आज भी क्यों, क्योंकि वो बड़े ही अनुभवों के दौरान लिखे गए थे और दिल की गहराई से निकले थे, बड़ा मीनिंगफुल थे। वो कोई आर्टिफिशियल तरीके से लिखे गए नहीं थे, व्यक्ति के अनुभवों से लिखे गए थे। अच्छी बात है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ मॉडर्न गानों के, लेकिन हमें ये देखना जरूरी कि जब मॉडर्न गाने गा रहे वो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, या केवल सिर्फ उसकी लय और ट्यून बैठाने के लिए सिर्फ गाना बना दिया गया, उसका कुछ मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा कि उसका मीनिंग है क्या, सर के ऊपर से जा रहा है ना। मैं हर क्षेत्र की, मैं केवल एक ही उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें पुराने मूल्यों को थाम के चलना, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अपने, अब जब हम फाउंडेशन, हम अपने आप को जांचें कि वो पुरानी फाउंडेशंस जो हमने सीखी थी हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, हमारे माता पिता से, क्या वो हमारे बीच में, हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के अंदर हैं? नहीं है तो यह एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी हर पीढ़ी को वो बेसिक मूल्य, फाउंडेशनल ट्रुथ्स को पास करें, उसको शर्माए ना, है ना। हम चौथे फाटक की ओर आगे बढ़ते हैं और वह है 13 अध्याय आयत के अंदर पाया जाता है, वह है वैली गेट, यानी कि तराई का फाटक, घाटी या तराई का फाटक, वैली गेट, है ना। ये किस चीज को दर्शाता है? वैली क्या होती है? पहाड़ ऊपर होते हैं, और वैली क्या होती है? नीचे होती है ना, नीचा स्थान दिखाता है ना। हमारी जो वैली है वो हमारी नम्रता को दर्शाता है, हमारे उन कठिनाइयों के समय को दिखाता है, हमारी परेशानियों के समय को दिखाता है। उस समय हम कैसे हैं? हम क्या फिर भी नम्र रहने के लिए परमेश्वर के सन्मुख तैयार हैं? वो अनुभव जो हमारी जिंदगी के अंदर है, क्या हम उसको अपने चरित्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या वहां पर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं? हम इसराइलियों के विषय में पढ़ते हैं ना कि इसराइली कुड़कुड़ाने लगे हर चीज के लिए, कभी मीट नहीं है, कभी लहसुन नहीं है, कभी प्याज नहीं है, कभी हमें ये नहीं मिला, कभी हमें वो नहीं मिला, कभी तो हमें यहां मारने के लिए ले आया। लेकिन क्या हम इस जिंदगी पे गौर करें कि थोड़ी सी दुख और परेशानी आती है, क्या मैं भी तो वैसा ही नहीं हूं? क्या मैं भी तो कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना तो नहीं शुरू कर देता हूँ थोड़ी सी हार्डशिप के अंदर? या उस तराई के फाटक, जब तराई के अनुभव से, यानी उस वैली के अनुभव से हम होके गुजरते हैं, क्या फिर भी मैं परमेश्वर में भरोसा रखने को तैयार हूँ? भजन संहिता 23 मेरे ख्याल से हर एक ने रटा हुआ होगा, लेकिन वहां पे दाऊद क्या कहते हैं? चाहे मैं मौत की वादी से भी होके कुछ क्यों ना गुजरूं, फिर भी मैं मौत से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है ना। बड़ा मुंह से रटा हुआ बोलना जरूरी है, बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन क्या सचमुच में जब अनुभवों से होकर हम गुजरते हैं, क्या तब भी हम परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेक के रहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं कमजोर नहीं होगा, मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा, मैं अपने हाथ को इधर उधर नहीं फैलाऊंगा, नहीं फैलाऊंगी, मैं प्रभु तुझ पे भरोसा रखूंगी, मेरी आशा मेरी आस केवल तुझसे रहेगी प्रभु, मैं कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करूंगी प्रभु। क्या फिर भी हम नम्र बने रहने के लिए तैयार हैं, या फिर हम जो है उस नम्रता से को त्याग देते हैं? याकूब कहता है, पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ बाजू के नीचे दीनता से, नम्रता से बने रहो, तो वो क्या करेगा? तुम्हें उचित समय पे उठाएगा। ये वैली के अनुभव है। हमारी नम्रता को हम जांचे, क्या आज भी मैं नम्र हूं? है ना। शैतान बड़ा धूर्त है, आपको पता है कि जरूरी नहीं कि हम चीजों पे घमंड करें, कई बार शैतान आत्मिक घमंड ले आता है खूबसूरती के साथ। अरे मैंने प्रार्थना करी तो ये चंगा हो गया, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो बोलते ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेता है, मेरी प्रार्थना से ये हो जाता है, मेरे उससे ऐसा हो जाता है, मैं हाथ रखूं तो ये हो जाता है ना। शैतान बड़ा आत्मिक घमंड भी हमारे अंदर लेके आ जाता है। क्या फिर भी मैं नम्र रहने के लिए तैयार हूँ? प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर से ने कहा, अगर तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है कि वो अब्राहम के लिए संतान उन पत्थरों से पैदा कर सकता है। ये मेरा सौभाग्य, आपका सौभाग्य है कि अगर मुझे किसी के साथ कुछ कार्य करने का मौका मिलता है, किसी के साथ सुसमाचार प्रचार करने का, किसी के लिए प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है, किसी के लिए मैं आशीष बन पा रही हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य है। ऐसा नहीं कि आप नहीं तो कोई और नहीं, है ना। परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, वो 12 में से हट गया, परमेश्वर ने उसके आगे उसकी जगह मत्तियास को खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो परमेश्वर का कार्य रुक जाएगा। शैतान बड़ी खूबसूरती से घमंड लेके आ जाता है, बेशक पहले ही बता चुका, इसलिए मैंने अपने आप को नम्र रखने के लिए एक और चीज मैंने जो सीखी है, मैं करता हूँ कि मैं कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं करता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब कोई प्रार्थना के लिए आए, मैं अपने साथ सलोमी को या जो भी चर्च के मेंबर्स उनको शामिल कर लेता हूँ, ताकि ये ना हो कि मैंने प्रार्थना करी। हम बोलते हैं हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने उसका जवाब दिया, क्योंकि
प्रार्थना कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रार्थना किसके नाम में कर रहे हैं, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे मैं उसको कर दूंगा। हालेलुया। उस नाम में ताकत है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि अरे मैं तो बहुत अभी नया विश्वासी हूं, तो आप कोई शैतान धोखा दे रहा है। आप चाहे 5 महीने पुराने विश्वासी हो, चाहे 50 साल पुराने विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वही ताकत है जो परमेश्वर किसी 50 साल वाले के लिए कर सकता है, वही 5 दिन वाले विश्वासी के द्वारा भी कर सकता है। क्योंकि ताकत आपके नाम में नहीं जुड़ी हुई है। आप कितने दिन के विश्वासी हैं उसमें ताकत नहीं है। ताकत है यीशु मसीह के नाम है, जो सारे नामों में ऊंचा है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, जिसके नाम में, जिसके आगे हर एक जुबान अंगीकार करेगी। फिलिपियों 2 अध्याय के अंदर उस नाम में ताकत है जो सारे नामों में ऊंचा है। इसलिए याद रखें कि शैतान आत्मिक घमंड भी लेके ना आने पाए। हर समय में अपने आप को जांचते रहें। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति के दिन आए तो अपने आप को जांचो। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी किसी कमी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, मेरी कोई गलती की वजह से तो ये अनुभव नहीं आ रहा है। अपने आप को, जब सब कुछ अच्छा है तो आनंद मनाएं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक घट रहा है तो मौका है जांचने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद आपके पाप की वजह से ही हो रहा हो, लेकिन फिर भी हर बार मौका लेकर के जांचें, कहीं प्रभु मेरी किसी कमी की वजह से तो ये परेशानी मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार पे नहीं आई है। कोई ऐसा ये अनुभव इसलिए तो नहीं है कि कुछ मुझसे कुछ गलती हुई हो। अपने आप को जांचने का मौका हर बार हम देखें, नम्र रखने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि वो नम्रता के उस वैली गेट को बनाते हैं। हमारी जिंदगी के बहुत से अनुभव जो आते हैं, उनको हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम बल मांगे कि हम उनको अपने चरित्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकें। दाऊद की जिंदगी में भी आया, ऐसा नहीं है दाऊद ने जो था, शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के आगे नम्र रहा। उसने कहा मैं परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। नम्र रहिए। परमेश्वर आपको कितना भी आशीषित करे, कितना भी इस्तेमाल करे, आत्मिक रूप से कितना संपन्न कर दे, लेकिन नम्रता को हमेशा ओढ़ के रखिए, वो आपके चरित्र में वो बना रहे। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डंग गेट, यानी कि हिंदी में तो कूड़ा फाटक है, लेकिन अगर हम उसका अनुवाद करें तो वो गोबर का फाटक। गोबर किस चीज को दिखाता है? आप कभी 14 नहमीया 3 अध्याय उसकी 14 आयत में, कभी आप लोग गाय बैल जहाँ रहती हैं, कभी उस आसपास गए हैं? जो लोग जहाँ गोबर पड़ा हो वहां से क्या आता है? दुर्गंध, है ना, स्मेल। क्या वो एक प्लेजेंट अनुभव है? नहीं, है ना, अच्छा अनुभव नहीं है। आपको याद है उड़ाऊ पुत्र का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के अंदर, है ना, उसको खुद होश आता है उड़ाऊ पुत्र को, मैं कहां था, मेरे पिता के घर में क्या कुछ नहीं था, आज क्या हो रहा है, उस बदबू की जगह पे पहुंच गया हूं। बदबू आ रही है मेरे खाने में से, मेरे रहने की जगह में से बदबू आ रही है। और ये किस चीज को दिखाता है? हमारे पाप को दर्शाता है। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, हम जरूर सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निरीक्षण करना, जांचना जरूरी है, अपने आप को बार बार जांचना जरूरी है। हमें लगातार अपने आप को साफ करने की जरूरत है। आपको पता है जब यीशु मसीह से पहले कि पकड़वाए जाएं, उन्होंने 12 चेलों को लिया और उसके साथ क्या किया? प्रीति भोज किया, प्रभु भोज किया। और प्रभु भोज करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? तौलिया ली, पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोने लग गए। पतरस ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे पैर धोएं। तब यीशु मसीह ने बोला नहीं है, ये तो होना जरूरी है, नहीं तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है तो क्या कर, मुझे पूरा का पूरा नहला दे। तब यीशु मसीह ने बोला जो एक बार बपतिस्मा ले चुका उसको दोबारा नहाने की, उसको स्नान की, पूरा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। यानी किस चीज को दर्शाता है? हम जब इस दुनिया के अंदर हमने शायद उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, लेकिन दिन प्रति दिन की जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, शायद सोचने में, मुंह से बोलने में, हमारे बौखलाहट में या हमारे पैनिक होने में। अपने आप को जांचते रहने की जरूरत है, और जहां पर गलती हुई उसको शुद्ध करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु मुझे माफ कर। अकड़ घमंड में नहीं, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के कई दास थे, है ना। और हम जब दाऊद को देखते हैं कि दाऊद ने जब गलती करी, परमेश्वर इसलिए उसको पसंद करता था कि उसने हर बार नम्र किया। जब नथान नबी ने भी आकर उसको बताया, उसने क्या किया? टाट पहन लिए, राजकीय वस्त्र उतार दिए, राख पहन ली और मुंह के बल लेट करके पश्चाताप करता रहा। वहीं हम देखते हैं आसा की जिंदगी के अंदर, जब उसने गलती करी और परमेश्वर अपने लोगों को भेज रहा है, उसका मन कठोरता से भर गया, घमंड से भर गया। वो परमेश्वर के दासों को सताने लगा, किसी को जेल में डलवा दिया। आज हमारा स्वभाव कैसा है? क्या अगर कोई हमारी गलती हमें बताता है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते,
ये हम अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार है। मैंने शायद आज के मॉर्निंग मैसेज में इसको कर रहा था, है ना, जब हम देखते हैं यहोशाफात बात कर रहा है और वो जब इजराइल का राजा वो कहता रही ये तो मकाया नाम का एक व्यक्ति है, क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ता थे वो सब वैसे उन्हीं के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे थे। वो कहता है मिकाया एक नबी है जो मेरे कभी अच्छे की बात ही नहीं करता, जब भी वो मुंह खोलता है हमेशा गलती बोलता है मेरे लिए, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। अंग्रेजी में लिखा है आई हेट हिम। तब बोलता है कि नहीं राजा ऐसा मत बोल। आज हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी हर बात में पीठ थपथपाते रहे, अरे कोई बात नहीं चलता है, अरे थोड़ा सा कर लिया कोई बात नहीं, अरे थोड़ी सी पी ली कोई बात नहीं। हम ऐसे पासबानों को पसंद करते हैं जो हमारे सही गलत को भी सही करते रहें, हमारे पीठ पे हाथ थपथपाते रहें, लेकिन हमारी गलती को जरा सा भी कुछ गलत बोल दिया तो हम चर्च छोड़ के दूसरा चर्च ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ऐसे पासबानों को पसंद नहीं करते जो हमारी गलती पे उंगली रख दें, लेकिन हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आशा के विषय में वही लिखा है वो रोगी हो गया और फिर भी उसने अपने आप को नम्र नहीं किया, लेकिन अंतिम उसका रोग इतना बढ़ गया, फोड़ा हुआ उसके, और फोड़ा इतना बढ़ गया कि उसको मृत्यु तक ले गया। आज बहुत से लोग मृत्यु तक इसलिए पहुंच गए हैं, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो, क्योंकि उन्होंने जो था अपने पाप का अंगीकार करना बंद कर दिया है, स्वीकार करना बंद कर दिया है। लेकिन जरूरी है कि हम अपने पापों पर गौर करें, उस दुष्टता से, उस गंदगी से हम छुटकारा पाएं। कई बार ऐसे अनुभव हैं, ऐसे पाप हैं जो हमें जो उसकी ओर, गंदगी की ओर लेकर के जाते हैं। हमें स्वच्छता की हमें जरूरत है, हमें इसीलिए जो है पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। उसके आगे हम देखते हैं जब अगला फाटक है वो है उसके 15 आयत के अंदर, वो फाउंटेन गेट, सोते का फाटक, है ना। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जब तेरे अंदर से वो जीवन का जल जो है सोता बन के बहने लग जाता। द वाटर्स, द लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम यू, द फाउंटेन्स ऑफ लिविंग वाटर। हमारे पापों से जब पश्चाताप करते हैं, जब यीशु को स्वीकार करते हैं सच्चे मन के साथ, वो जीवन की नदी हमारी जिंदगी से बहने लग जाती हैं। फिर हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना उनके साथ रहता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पर रात और दिन मनन करता है। वो व्यक्ति ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती जल के किनारे रोपा गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो हर ऋतु में फलवंत होता है। ऐसा व्यक्ति जो है फलवंत होने वाला व्यक्ति है, इसलिए हमें उस ऐसे सोते के किनारे लगना जरूरी है ना। दाऊद कहता है, वो क्या करता है, मुझे हरी चराइयों में सो के लेकर के जाता है, झरने के जल के पास से लेके चलता है। हम उसके पीछे चलते रहे, वो अनुभव आते रहे। जब हम गंदगी से निकलेंगे वो हमें धो करके शुद्ध करता है, हमें अपनी आत्मा से भरता है। पौलुस कहता है कि पी के मत वाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, परमेश्वर के अभिषेक से भरते चले जाए। इट्स अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, ये लगातार होने वाला प्रक्रिया है। कोई एक टाइम का अनुभव नहीं है कि आपको डिग्री मिली, सर्टिफिकेट मिला और आपने उसको लैमिनेट करके दीवार पे चिपका दिया या किसी फाइल के अंदर लगा दिया। ये एक ऑनगोइंग, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब इस दुनिया के अंदर हैं, हमें लगातार जांचते हुए गंदगी से अपने आप को शुद्ध करने के लिए, धो करके पवित्र आत्मा से भरने के लिए जरूरत है, क्योंकि दुनिया की चीजें हमें निराश कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। हमारा कितनी बार प्रार्थना का मन नहीं करता, इसलिए रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ 26 आयत के अंदर कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आती, वो आत्मा हमारी तरफ से आहें भर भर के प्रार्थना करता है ना। जब आप परेशानी में होते हैं, आपका शायद डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन जरूरी है कि उस समय हम आत्मा के सामर्थ्य से भरें, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, वो हमारी तरफ से आहें भर भर के प्रार्थना करता है ना। ये सोता जो है उसके आत्मिक अभिषेक को दिखाता है कि हम कैसे, हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की, वो ताकि वो जीवन का जल जो हमारे जिंदगियों से, जीवन के सोते हमारे जीवन से बहने लग जाए। प्रेरितों 1 अध्याय की 8 आयत में, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे, बल पाओगे, सामर्थ पाओगे। हम कई बार डर जाते हैं, कई बार हम जो है हार जाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल जाती है, हमें एक नई दिलेरी मिल जाती है। जैसे पतरस जो था एक छोटी सी लड़की को देख करके भी डर गया, नौकर को देख करके डर गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, हजारों की भीड़ के सामने प्रेरितों 2 अध्याय के अंदर वो खड़ा होकर के प्रचार करने लगता है, और उसके पहले प्रचार के अंदर 3000 लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया की स्थापना हो गई। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जरूर है कि जिंदगी में ऐसे अनुभव आते हैं जो हमें डरा देते हैं, जो हमें व्याकुल कर देते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं। हमें पवित्र आत्मा की लगातार भरपूरी की जरूरत है, हमें परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है जो हमें लगातार चाहिए। ये अनुभव एक बार का नहीं कि हमने उद्धार पा लिया, उद्धार हमने एक बार पाया, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी लगातार चाहिए, ताकि जो विश्वास हमें मिला है, जो उद्धार हमने पाया है, उसको थामे रहें, हम समसून की तरह उसको खो ना दें। जैसे मैंने शुरू में कहा, लिखा हुआ शमशून के विषय में, को जानता भी ना था कि परमेश्वर का आत्मा उससे जा चुका है। हमें सचेत रहना है, जांचते रहें, निरीक्षण करते रहें, इंस्पेक्शन करते रहें, ताकि परमेश्वर जो है हमारी जिंदगी में बना रहे। हम देखते हैं उसके बाद अगला फाटक जो है, जो 6th गेट है, वो 26 आयत के अंदर पाया जाता है, जल फाटक, वो है जल फाटक, है ना, वाटर गेट।
जल किस चीज को दिखाता है? परमेश्वर के वचन को, है ना। परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे थे तो क्या बोलते हैं ना कि जब तक कि कोई वो जल से और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। इफिसियों के अंदर लिखा है कि उस वचन के जल से जो है शुद्ध होते चले जाओ। ये वचन, ये जल जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और यूनिवर्सली हम देखते हैं, जब बात करते हैं सार्वभौमिक तौर से, तो पानी जो है एक यूनिवर्सल क्लेंजिंग एजेंट माना जाता है, यानी सार्वभौमिक तरीके से साफ करने वाला एक तत्व है यूनिवर्सली। और परमेश्वर का वचन भी हमें स्वच्छ करने वाला है। हम जब अनुभवों से गुजर रहे हैं, चाहे हमारे कड़वे अनुभव हो, चाहे हमारी जिंदगी में पाप हो, गंदगी हो, परमेश्वर का वचन लगातार। ये कई बार क्या होता है, हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं उस पाप में कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। हमें बड़ा नॉर्मल लगने लग जाती हैं चीजें। विश्वासियों की जिंदगी के अंदर आप देखो, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ। विश्वासियों के अंदर उनको पाप जैसी चीजें बड़ी नॉर्मल लग जाती है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो चलता है, अरे इतना तो चलता ही है, अरे हम दुनिया में रहते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। हम इतने पे चले आते हैं। लेकिन रोमियो 12 अध्याय की 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? तुम्हारी बुद्धि के नियोजन से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, ताकि अनुभव से पिता की सिद्ध इच्छा को जानते जाओ कि पिता को कौन सी चीजें पसंद आती हैं। आपको क्या पसंद आ रहा है वो सब वो मायने नहीं रखता। आपके परिवार को क्या पसंद आ रहा है मायने नहीं रखता। आपके पति पत्नी को, आपके बच्चों को या आपके माँ बाप को क्या पसंद आ रहा है वो मायने नहीं रखता। लेकिन सवाल ये, क्या वो पिता को पसंद आ रहा है? क्या वो परमेश्वर को पसंद है? इसलिए मत्ती 7 अध्याय के अंदर लिखा हुआ, लोग आके बोलेंगे उस दिन में, अरे मैं तो तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से अन्य भाषाएं बोली, बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं उनसे बोल दूंगा, दुष्ट व्यक्ति दूर हो जा, मैं तुझे जानता भी ना था। कारण क्या? क्योंकि तू मेरे पिता की इच्छा के अनुसार कभी नहीं चला। क्या हम परमेश्वर की इच्छा में हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? क्या हर दिन आप अपने आप से पूछते हैं, हर निर्णय लेने से पहले पूछते हैं, क्या प्रभु ये आपकी इच्छा में है? क्या आपकी इच्छा में है? शायद बहुत छोटी सी बात हो, आपकी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं शहर बदलने की सोच रहे हैं, कहीं इवन शादी में जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी जगह पे जाने की बात कर रहे हैं, क्या आप पूछते हैं, प्रभु क्या आपकी मर्जी में जाऊं? क्या प्रभु आपकी मर्जी में करूं? राजा महाराजा लोग जो थे, जो प्रभु से प्यार करते थे, वो जाके भविष्यवक्ताओं से पूछते थे। भविष्यवक्ताओं को बोलेंगे, अरे उनको युद्ध की क्या पता है, लेकिन पूछते थे कि क्या हम युद्ध में जाएं? क्या ये सही समय हमारे लिए युद्ध करने का? और जो परमेश्वर की बात मानता था वो जीत जाता था, जो प्रभु की बात नहीं मानता था वो युद्ध में हार जाता था, कभी लौट के ही नहीं आया, वहीं उनकी मौत हो गई। क्या आप प्रभु से पूछते हैं? चाहे हो सकता है लगता हो अरे इसमें क्या प्रभु की मर्जी पूछना, लेकिन क्या आप हर चीज में प्रभु की मर्जी जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम प्रभु की मर्जी नहीं जानते, हम और अशुद्धता में बढ़ते चले जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करने वाला है, खड़ा करने वाला है, हमें जो है सचेत करने वाला है। जरूर है, कड़वा जरूर है ना। परमेश्वर का वचन लिखा, जब उसको भविष्यवक्ता को बोला गया, उसने कहा जब मैंने खाया तो मुझे कड़वा लगा। सच्चाई कड़वी लगती है ना, जब प्रभु के दास कई वचन जब सुनाते हैं, और वचन में लिखा वो 2 धारी तलवार के समान है, जब चलता है तो दर्द भी होता है, कड़वा भी लगता है, मन नहीं करता, है ना, मन नहीं करता कि हम ये सुने। लेकिन वचन जो हमारी जिंदगी में जाता है, वो कहता है जब मैंने खाया, चबाया, तब अंदर से क्या लगा? मुझे मीठा लगने लगा, आनंद आने लगा। परमेश्वर का वचन शुरू में शायद हमें कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, तेज लगेगा, हमें धारदार लगेगा, हो सकता है हमारा लहू लुहान कर दे, लेकिन अगर हम तैयार हैं उसको सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, वो सिद्ध करके, परिपक्व करके हमें आशीषित करेगा और हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं जो गेट है, ये है जो पानी का गेट है, यानी जो वाटर गेट है, उसको दिखाता है कि हमें लगातार अपने आप को साफ करके परमेश्वर की सामर्थ्य पर रहने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को जांच सकें, अनंतता के लिए हम सिद्ध बन सकें। क्योंकि हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के पास पहुंचना, हमारे लक्ष्य है कि हम स्वर्ग पहुंच सकें। इसलिए इस वचन को जांचना जरूरी है। कोई ऐसी चीज इस सफर में चलते चलते कोई ऐसी चीज तो नहीं करनी मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। हम चलते हैं 7वें फाटक में, और वो 7वां फाटक क्या है? 28 अध्याय के अंदर वो है 7th हॉर्स फाटक, 7 है ना, यानी कि घोड़ा फाटक। घोड़ा किस चीज को दिखाता है? फाटक है ना, घोड़ा किस चीज को दिखाता है? पावर को, है ना। और युद्ध के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हम सब जो है जिंदगी के अंदर एक युद्ध के अंदर है। जिंदगी अपने आप में एक बैटल फील्ड है ना, और ये चलता रहेगा जब तक जिंदगी की सांसें हैं। हमारी जिंदगी के युद्ध खत्म नहीं होंगे, है ना। आज कोई युद्ध की तरह कोई परिस्थिति है, कल कोई और परिस्थिति आगे खड़ी हो जाएगी, है ना। लगता है ना कि एक बार बच्चा बड़ा हो जाए हम फ्री हो जाएंगे, फिर लगता है बच्चे की शादी हो जाए हम फ्री हो जाएंगे, फिर लगता है बच्चे के बच्चे हो जाए हम फ्री हो जाएंगे, है ना। जितने लोग नाना नानी दादा दादी बैठे हुए हैं, या ऋषि लोग से पूछो कि उनके मम्मी पापा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं?
है ना, नहीं, अपनी चिंता, अपने बच्चों की चिंता, फिर उनके बच्चों की चिंता, है ना, अलग 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 चीजें कभी खत्म ही नहीं होती। हर एक चीज हमारी संघर्ष चलते रहेंगे, है ना, हमारी जिंदगी के युद्ध कभी खत्म नहीं होते। लेकिन हमें पता है कि हम उस तरीके से एक आत्मिक युद्ध में भी हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर आत्मिक युद्ध बना हुआ है। इसलिए इफिसियों के अंदर पौलुस क्या कहते हैं कि सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। युद्ध हम अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। वचन में लिखा युद्ध परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को दे दें। जब लोग आपके विरुद्ध बातें कर रहे हो, जब लोग आप पे आक्रमण कर रहे हो, जब लोग आपकी निंदा कर रहे हो, जब लोग आपकी बुराई कर रहे हो, अपने तरीकों से युद्ध लड़ने की कोशिश मत करिए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे हाथों को युद्ध लड़ना सिखाऊंगा। ये युद्ध जो है मांस और लहू का नहीं है। पौलुस साफ कह रहे हैं ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है। ये युद्ध किसकी ओर है? ये शैतान की उन ताकतों के विरुद्ध में है, जो अंधकार की ताकतें जो ऊंचे स्थानों में ठहराई गई हैं। परमेश्वर की ताकतें तो हैं ऊंचे स्थान में, लेकिन शैतान की ताकतें भी ऊंचे स्थान में ठहरी हुई हैं, और जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी रोकती हैं। दानियेल कहता है जब प्रार्थना करी, उसके पास जब मिकाएल दूत आया, उसने कहा तेरी प्रार्थनाएं तो पहले दिन सुन ली गई थी, लेकिन जो था पर्शिया के दूत ने आकर के, पर्शिया की आत्मा ने आकर मुझे क्या कर लिया, रोक लिया था। 21 दिन मैंने युद्ध किया और मैं, ताकि तेरा दरवाजा खुल जाए और युद्ध का, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझ तक पहुंच सके। हमारी जिंदगी के युद्ध बने रहते हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। कई बार प्रार्थना के जवाब नहीं मिल रहे हैं, कई बार हमारे बच्चों की जिंदगी में परेशानियां हैं, बच्चों की शायद शादी के लिए, नौकरी के लिए हम दुआएं कर रहे हैं, अपनी कई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। युद्ध की तरह है चीजें, परीक्षाएं आ रही हैं जिंदगी के अंदर, हम एक युद्ध की तरह हमारे सामने है, लेकिन हमारा युद्ध एक ही है, हम परमेश्वर के हाथों में आ जाएं। हमारी विजय केवल यीशु में ही है, हमारे आत्मिक जो वॉरफेयर है, इसलिए हमें आत्मिक हथियारों से अपने आप को लेस करना है। हम अपने युद्ध को अपने तरीकों से तो नहीं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत से तो लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कई बार जो है भूल जाते हैं कि युद्ध ये मांस और लहू का नहीं है। हम दुश्मनी लोगों से करने बैठ जाते हैं, हम हाथ पांव चलाने लग जाते हैं, हम हाथ पांव से अपना सुरक्षा करने लग जाते हैं। आज कई विश्वासी लोग, कई मसीह लोग अपने विश्वास की सुरक्षा के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अपने विश्वास की रक्षा ताकत से नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना जरूरी है। हमारा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम उसके बाद अगला फाटक, नवा फाटक देखते हैं, ईस्ट गेट, है ना, पूर्व का जो फाटक है। पूर्व जिसको दिखाता है वो है जिस दिशा से प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके आगमन को दिखाता है। सिग्निफाइज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। है ना, जो पुरानी ट्रेडिशन था, जो हमारी प्रोफेसी एजेकियल 43 उसकी 1 से 2 आयत में, है ना, यीशु मसीह इस फाटक की ओर से, ईस्ट की ओर से वापस लौटेंगे, जो यीशु मसीह के पुनर्आगमन को दर्शाता है। कि हम यीशु मसीह के पुनर्आगमन के लिए तैयार हैं। हम, पौलुस कहता है हम बड़े अभागे व्यक्ति हैं अगर हमारी जिंदगी के अंदर वो उसके आगमन की आशा नहीं है, उस पुनरुत्थान की आशा नहीं है, यीशु मसीह के वापस आने की और हमारे दोबारा स्वर्ग में उठाए जाने की आशा नहीं है, तो बड़े अभागे व्यक्ति हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जैसे मैंने शुरू थोड़ी देर पहले ही पूछा, क्या आज यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं? आप तैयार हैं उसके साथ उठाए जाने के लिए? अपने आप को जांच करके देखिए, निरीक्षण करते रहें इन फाटकों का। और हम अंत में पहुंच जाते हैं जो मिक्वा का गेट है, यानी कि जिसको हम इंस्पेक्शन का भी, निरीक्षण का फाटक भी बोलते हैं। और वो बात कर रहा है यीशु परमेश्वर के न्याय के दिन के विषय में। यीशु मसीह जब आएगा तो न्याय के साथ आएगा। इसलिए इब्रानी में लिखा हुआ हर व्यक्ति का पैदा होने के बाद मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हर व्यक्ति का न्याय होगा। क्या हम उस न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या जब किताबें लिखा, गाना गाते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब जिस दिन न्याय होगा, है ना, क्या जिस दिन हिसाब होगा, क्या जिस दिन हिसाब होगा तो क्या मेरे को क्लीन चिट मिलेगी? क्या मैं तैयार हूं स्वर्ग में जाने के लिए? है ना, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें लगातार अपने आप को जांचने की जरूरत है। या पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के अंदर, जब वो मेज की बात करें, कि अगर हम अपने आप को खाते पीते जांच लेते तो हम दोषी ना ठहरते। आज बहुत से लोग रोगी हैं और कितने सो भी गए क्योंकि उन्होंने इस मेज में शामिल होते समय अपने आप को जांचा नहीं। ट्रेडिशन बन गया आज लोगों के लिए, कई लोगों के लिए चीजों को करना केवल ट्रेडिशन है, केवल रिचुअल बन चुका है। लेकिन परमेश्वर की चीजें कोई रीति रिवाज परंपरा नहीं है, लेकिन हर बार मौका है कि हम अपने आप के रिश्ते को जांचें। जैसे एक एनिवर्सरी है ना, जब जो पति पत्नी मनाते हैं, कोई ट्रेडिशन नहीं है, ट्रेडिशन के तौर पे मना रहे हैं तो आप उनके रिश्ते बड़े खोखले दिखाई देंगे। लेकिन अगर सचमुच में याद करके रिश्ते को गहराई करें, दोहराते हैं, समर्पण करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ते हैं, उनके रिश्ते बने रहते हैं। है ना, आज कोई गारंटी नहीं है कि कितने सालों की शादी हो गई तो आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। आप देखते हैं, जब आप मीडिया को उठा के देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, लोग 25 साल 30 साल के बाद भी लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, है ना, घनिष्ठता। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन है। अपने आप को जांचते रहें,
हम कितने पुराने भी विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन हम मसीह से फिर तो नहीं गए, भटक तो नहीं गए, हमने कहीं समझौता तो नहीं कर लिया है, हम विश्वास में कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गए हैं, क्या हम विश्वास में सचमुच में मजबूत हैं? हमें निरीक्षण करता रहना, इंस्पेक्शन करता रहना जरूरी है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने 10 फाटकों के विषय में देखा, शीप गेट, फिश गेट, ओल्ड गेट, वैली गेट, डंग गेट, फाउंटेन गेट, वाटर गेट, हॉर्स गेट, ईस्ट गेट और ये मिकफाद यानी कि इंस्पेक्शन गेट। ये सारे फाटक हमें दिखाते हैं। ये जब सारे फाटक मजबूत हैं, अपनी जगह पर हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हम कह सकते हैं अगर आज उठा लिया जाए, जैसे पौलुस कहता है, मैं उंडी ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी दौड़ को दौड़ लिया है, सुरक्षित है क्योंकि उसके सारे फाटक खड़े हुए हैं। क्या आपके फाटक खड़े हुए हैं? क्या आपके फाटक उसकी जगह पर हैं? क्या आपके फाटक कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है? अपने आप को जांचने की जरूरत है। शुरुआत होती है उद्धार के साथ। क्या उद्धार का कार्य मेरी जिंदगी में पूरा हो गया? शुरुआत हो गई उसकी, और उसके बाद अंत तक हम पहुंचते हैं इंस्पेक्शन के लिए कि जब यीशु मसीह अगर आज आ जाए तो मैं उसके सामने उठाए जाने के लिए तैयार हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। कोई भी अगर कमी हमारी जिंदगी के अंदर है, कोई भी फाटक टूटा हुआ है, ये केवल आपकी और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फाटक भी आपको टूटा हुआ दिखता है, कि आप प्रभु से बोलेंगे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए ताकि मैं इस फाटक का निर्माण कर सकूं, इसको मैं रिपेयर कर सकूं, इसको मैं सही से इंटैक्ट कर सकूं, ताकि जिस दिन आप आए, चाहे वो आज ही रात क्यों ना हो आपके आगमन की, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े प्रभु। मैं उस स्थान में प्रवेश कर सकूं जो स्थान आपने मेरे लिए तैयार करा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा कुछ सेकंड्स लेकर के थोड़ी देर शांत रह के अपने लिए प्रार्थना करें। कोई भी फाटक अगर अधूरा है, टूटा हुआ है, अनबिल्ट है, हाफ बिल्ट है, प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा से बोले, वो पूरा हो सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए, नहमाया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो जबकि कंफर्ट में था, लेकिन फिर भी उसने अपने कंफर्ट को त्याग करके उपवास प्रार्थना में रह करके प्रभु वो छोड़ करके चला गया ताकि यरूशलेम की दीवारों का निर्माण कर सके, प्रभु उन फाटकों का निरीक्षण कर सके और उनको फिर से तैयार कर सके। और दीजिए प्रभु, हम भी इस दुनिया के चकाचौंध में, हम दुनिया के आराम में इतने ना खो जाएं कि हम अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक क्षेत्र को, अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को भूल जाएं प्रभु। लेकिन होने दीजिए कि हम अपने फाटकों को जांच सकें। कोई भी फाटक अगर अधूरा है, टूटा हुआ है, उसकी जगह से हटा हुआ है, हम फिर उसको पुनर्स्थापित कर सकें, रिपेयर कर सकें प्रभु, ताकि हम भी पौलुस की तरह कह सकें, प्रभु मैं तैयार हूं आपके आने के लिए, मैं तैयार हूं ताकि जब आप आए मैं आपके साथ अनंत राज्य के अंदर प्रवेश करने पाऊं। हमारी सहायता करिए। जब हम इस अंतिम महीने में पहुंचे हैं साल के, अपने जीवनों को जांच सकें। हम जब इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेशन केवल केक खाना और प्रभु नए कपड़े पहनने तक सीमित ना रहे प्रभु, लेकिन सचमुच में ये हमारे लिए एक समय जांचने का मौका हो, क्या उस सृजनहार के साथ मेरा रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है जिस दिन मैंने पहले उसको जाना था? ये क्या रिश्ता उतना मजबूत है? उस रिश्ते में मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सके प्रभु, हम सबकी सहायता करिए। धन्यवाद करते हैं कि एक जन के लिए प्रभु, अगर आज कोई किसी टूटे फाटक की दशा में, यीशु के नाम पवित्र आत्मा उनके हृदय में एक नया काम करिए, एक नया आपका वचन उनकी जिंदगी में एक नया बल देने पाए, पवित्र आत्मा एक नया बल देने पाए, ताकि वो टूटे फाटक इरेक्ट किए जाए, रिपेयर किए जाए प्रभु, ताकि वो सुरक्षित हो सके, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद करते हैं कि एक जन को हम ब्लेस करते हैं, जितने सभा में जितने लोग आए या जितने लोग चले गए उसके लिए धन्यवाद हो। एक बार फिर से स्टीफन और आकांक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको बरकत दीजिए, सारा आदर महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू।